मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं। एक ऐसे कहानीकार जिनके उपन्यासों ने बॉलीवुड ही नहीं कई भाषाओं के फिल्म उद्योग को सुपरहिट फिल्मों का प्लॉट दिया। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज। एक ऐसे बेस्ट सेलर उपन्यासकार जिनके दर पर प्रकाशकों की कतारें लगी रहती थी और जिनके आगे फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज हाथ जोड़े खड़े रहते थे। जो दिल की तड़प ना जानी उसी से मेरा प्यार हो गया है। उनके लिखे उपन्यास और उनकी लिखी पटकथा का कोई जोड़ न था, जिन पर उनकी मौत के बरसों बाद भी फिल्में बनती रही। क्या नजारे, क्या सितारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने दौर में मुंह मांगी कीमत पाने वाले यह लेखक बचपन में बेहद गरीबी के दौर से गुजरे थे। सुख की कलियां दुख के काटे मन सबका। क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदी के इस महान पटकथा लेखक व उपन्यासकार को हिंदी लिखनी व पढ़नी भी नहीं आती थी। आज मैं इस भरे दरबार में इकरार करता हूं कि मैंने राजकुमारी से प्रेम किया और उसी के प्रेम और उसके रूप की प्रेरणा से ही मैंने रंग महल बनाया। क्या आप यकीन करेंगे कि लोकप्रियता के आसमान पर होने के बावजूद इन कहानीकार को फिल्म जगत ने कभी कोई अवार्ड नहीं दिया और साहित्य जगत ने तो उन्हें साहित्यकार मानने से ही इनकार कर दिया। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। कौन थे वो लेखक और क्यों उनके लिखे उपन्यास उन पर बनी फिल्मों के बाद छपते थे? मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा। क्यों फिल्म इंडस्ट्री ने उनका भरपूर फायदा उठाने के बावजूद उन्हें भुला दिया? और क्या था उनका फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कहे जाने वाले कपूर परिवार से रिश्ता? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं आपकी होस्ट अक्षता सहाय। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1960 एंड 1970 के दशक में हिंदी फिल्म के सबसे पॉपुलर और व्यस्त कहानीकार, उपन्यासकार और पटकथा लेखक गुलशन नंदा की। वो एक ऐसे कथाकार थे जिनके नाम कई सुपरहिट फिल्में थी और जिनके दरवाजों पर फिल्म निर्माताओं के साथ साथ प्रकाशकों की भी लाइन लगी रहती थी। लेकिन इस महान लेखक की जिंदगी शुरुआत से ऐसी नहीं थी। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। गुलशन नंदा का जन्म 28 जनवरी 1929 को क्वेटा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। आज़ादी के कई साल पहले उनका परिवार दिल्ली आ गया था। किशोरावस्था में ही वो दिल्ली के बल्ली मारान में एक चश्मे की दुकान पर काम करने लगे। उनकी कहानियां सुनाने की क्षमता और कल्पनाशीलता को देखते हुए किसी ने उन्हें सलाह दी कि वो लेखन की तरफ मुड़े। एनडी सहगल नामक प्रकाशक ने पहली बार उनको छपने का मौका दिया। उनके उपन्यास सहगल साहब के अशोक पॉकेट बुक्स के बैनर तले छप रहे थे। कहते हैं कि उस समय उन्हें एक किताब के 100 या 200 रुपए मिला करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता उनकी कामयाबी बोलने लगी और रकम बढ़ने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वो जो भी रकम मांगते उन्हें मिल जाती। प्रकाशक हाथ जोड़े खड़े रहते उनके दरवाजे पर। उन्हें साइन करने के लिए होड़ मची रहती थी। हालांकि गुलशन नंदा के लेखन का जादू पाठकों ने ही सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इस लोकप्रियता को सम्मान नहीं मिल रहा था। स्वनाम धन्य व मूर्धन्य साहित्यकारों ने गुलशन नंदा व ऐसे लोकप्रिय उपन्यासकारों की रचनाओं को लुगदी साहित्य का नाम दे दिया। हालांकि वह दौर कुछ ऐसा था कि इस लुगदी साहित्य को पढ़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। लोग जितना इन साहित्यकारों को पसंद करते थे उससे कई गुना ज्यादा लोकप्रिय गुलशन नंदा, सुरेंद्र मोहन, वेद प्रकाश, रानू जैसे लेखक थे। घर घर में ऐसे उपन्यास देखने को मिल जाते थे। विशेषकर पढ़ी लिखी महिलाएं तो रानू और गुलशन नंदा के उपन्यासों की जबरदस्त फैन थी। फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनकी इस लोकप्रियता का जमकर फायदा उठाया। गुलशन नंदा के उपन्यासों पर फिल्में बनी जाती थी। ये है सोनिया, रिंकू की माँ। सोनिया, ये मेरे पति हैं, सुधीर। उनके उपन्यासों में नीलकंठ, कलंकिनी, जलती चट्टान, घाट का पत्थर, गिलोड आदि प्रमुख कृतियां रही। फिल्मों में उनकी कलम ने और धमाल मचाया। कितनी ही हिट फिल्मों के क्रेडिट में बतौर कहानीकार उनका नाम दर्ज है।
जिस नाम और क्रेडिट के लिए 70 के दशक में सलीम जावेद जैसे लेखकों को भारी मशक्कत करनी पड़ी, वो क्रेडिट गुलशन नंदा को बिना मांगे मिल रहा था। कम लोगों को पता है कि फिल्मों से गुलशन नंदा का नाता जुड़ा था एक दक्षिण भारतीय फिल्म के जरिए, जिसका नाम था पुनर्जन्म। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। विश यू हैप्पी बर्थडे वासंती। ओह थैंक यू वेरी मच। అమ్మా వాసంతి నీ ఫ్రెండ్స్ అంతా వచ్చేసినట్టేగా सन 1963 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की यह फिल्म A.V. सुब्बा राव ने बनाई थी और यह गुलशन नंदा के उपन्यास पत्थर के होठ पर आधारित थी और इसने दक्षिण भारत में खासी लोकप्रियता बटोरी। बाद में इसकी हिंदी रीमेक भी हुई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा जगत में गुलशन नंदा की शुरुआत हुई 1964 में रिलीज फिल्म फूलों की सेज से। आएगा कोई हमराज मेरे प्यार का, ये घटा जिसे तब के जाने माने निर्देशक इंद्रराज आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म में अशोक कुमार, मनोज कुमार और वैजयंती माला मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म गुलशन साहब के उपन्यास अंधेरे चिराग पर आधारित थी और दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर भी थी। अगले साल यानी 1965 में उनकी एक और किताब माधवी पर आधारित फिल्म आई, जिसका नाम था काजल। तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण। इस फिल्म को फिल्म फेयर में बेस्ट स्टोरी का नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म इंडस्ट्री के एक नए लेखक के लिए यह बेहद सम्मानजनक बात थी। मुझे आप ये बताइए कि आप रानी माँ के वसीयतनामे को झूठा साबित कर सकेंगे या नहीं, करोगे या नहीं? सन 1966 में आई फिल्म सावन की घटा, जिसके निर्माता निर्देशक थे शक्ति सामांता। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। इस फिल्म में मनोज कुमार, शर्मिला टैगोर, मुमताज प्राण और जीवन जैसे चोटी के कलाकारों ने अदाकारी की थी। आज कोई प्यार से दिल की बातें। गुलशन नंदा साहब की संभवत प्रकाशक के साथ सहमति से साल भर में अमूमन एक ही किताब आती थी। उपन्यासकारों का मानना है कि ऐसा वो जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत करते थे ताकि पाठकों को उनकी अगली किताब का इंतजार रहे और उनकी पिछली किताब स्टॉलों से पूरी तरह बिक जाए। 1967 में आई फिल्म पत्थर के सनम गुलशन नंदा साहब के उपन्यास सावली रात पर आधारित थी। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। इस फिल्म में मनोज कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज और प्राण थे। फिल्म का निर्देशन राजा नावथे ने किया था। तुम मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? जो तुम कहो। जो तुम चाहो। तो मैं तुम्हारे लिए शहर से अच्छी सी साड़ी लाऊंगा। वो तो मैं पहनती नहीं। 1968 में राजकुमार, वहीदा रहमान और मनोज कुमार अभिनीता फिल्म नील कमल ने तो मानो तहलका मचा दिया। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा। इस फिल्म में पुनर्जन्म और उसके आत्मा से मिलने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में दिखाया गया था। जिस उपन्यास पर फिल्म आधारित थी उसका नाम भी नील कमल ही था, जो पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा। वो जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाह। गुलशन नंदा साहब की फिल्में और किताबें लगभग साथ साथ ही बाजार में उतरती थी, लेकिन दोनों ही हिट रहती थी। दरअसल उनकी किताबों में दृश्यों का ऐसा सजीव चित्रण होता था कि पाठकों को लगता था कि जैसा वो फिल्म ही देख रहे हो। तुम्हारा शक किस पर है? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है और दुश्मनी की वजह क्या है? आपकी खामोशी से पता चल रहा है कि आप शायद नहीं जानते। इसके बाद 1970 में आई संजीव कुमार, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र अभिनीत फिल्म खिलौना। यह फिल्म 1964 में आई तेलुगु फिल्म पुनर्जन्म की रीमेक थी। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, यह फिल्में गुलशन नंदा साहब के उपन्यास पत्थर के होठ पर आधारित थी। खिलौना जान कर तुम तो मेरा। खिलौना ने भारी लोकप्रियता बटोरी और उस साल इस फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से भी सम्मानित होने का मौका मिला। फिल्म की हीरोइन मुमताज को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। हालांकि इस अवार्ड समारोह में भी सर्वश्रेष्ठ कहानी की कैटेगरी में गुलशन नंदा साहब का नाम सिर्फ नॉमिनेशन तक ही सीमित रह गया। मशहूर हो जाए सनम तो बेवफा।
वर्ष 1970 में ही इस फिल्म की तमिल रीमेक भी रिलीज हुई जिसका नाम था एंगीरूथो वंथाल। सन 1971 में गुलशन नंदा के उपन्यास कटी पतंग पर आधारित इसी नाम की फिल्म आई जिसमें मुख्य भूमिका में आशा पारेख थी। शक्ति समानता की इस फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना, जबकि अन्य कलाकार प्रेम चोपड़ा, बिंदु व नासिर हुसैन आदि थे। यह फिल्म भी खासी हिट रही और इसके लिए आशा पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। पहचाना? मिले थे कभी? बाद के वर्षों में इस फिल्म की तमिल और तेलुगु रीमेक भी बनी। इसी साल गुलशन नंदा के उपन्यास पर एक और फिल्म आई जिसका नाम था शर्मीली और जिसमें शशि कपूर व राखी की मुख्य भूमिका थी। ओ मेरी शर्मीली आवो ना तरसावो ना। यह फिल्म जुड़वा बहनों के एक ही नायक से हुए प्रेम की अनोखी कहानी पर बनी थी जिसे राखी ने डबल रोल के जरिए बड़ी ही खूबसूरती से निभाया था। आज मदहोश हुआ जाए मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। इस फिल्म से ही विलेन रंजीत ने अपना डेब्यू किया था। फिल्म खासी लोकप्रिय रही और समीक्षकों ने इसे सेमी हिट करार दिया। इस फिल्म को शशिधर मुखर्जी के भाई सुबोध मुखर्जी ने बनाया था। 1971 में ही गुलशन नंदा की रचना पर आधारित तीसरी फिल्म भी आई जिसका नाम था नया जमाना और जिसमें धर्मेंद्र व हेमा मालिनी लीड रोल में थे। रामा रामा गजब हुई गवार, हाल हमरा गजब हुई गवार। अन्य कलाकारों में अशोक कुमार, प्राण, महमूद और अरुणा ईरानी प्रमुख थे। चोरों को सारे नजर आते हैं, चोर के चोरों को सारे नजर आते। हालांकि कहा यह भी गया कि यह फिल्म 1940 के दशक में आई बंगला फिल्म द एयर पाथवे पर आधारित है, लेकिन दर्शकों और पाठकों के बीच उनका नॉवेल खासा लोकप्रिय रहा। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे प्रमोद चक्रवर्ती। दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं। सन 1973 में आई फिल्म दाग अ पोएम ऑफ लव ने फिल्म जगत में तहलका मचा दिया। हम और तुम और हम खुश है यूं। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर व राखी के अभिनय से सजी यह फिल्म यशराज फिल्म के संस्थापक यश चोपड़ा की पहली फिल्म थी। उससे पहले वो अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों में सहायक निर्देशक रह चुके थे। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म सुपर हिट रही। अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझ पे नियत कर ली। हिंदी साहित्य जगत में श्रेष्ठवाद का बोलबाला हमेशा से रहा जिसका शिकार गुलशन नंदा को होना पड़ा। लंबे समय तक साहित्य भाषा से हटकर लिखी किताब या पुस्तक को लुगदी साहित्य का नाम दे दिया जाता है। इसी वजह से हमारा हिंदी साहित्य गुलशन नंदा की घनघोर उपेक्षा करता रहा। इस बात का उन्हें हमेशा मलाल रहा। इस बारे में वो कहा भी करते थे। इसका एक रोचक किस्सा भी है। हिंदी की अग्रणी प्रकाशक संस्था हिंद पॉकेट बुक्स ने एक तरह से गुलशन नंदा का बॉयकॉट कर रखा था। उनकी किताबें छापने को लेकर अघोषित इनकार सा था, लेकिन चढ़ते सूरज की रोशनी से कब तक मुंह छुपाया जा सकता है। 1970 के दशक में जब गुलशन नंदा फिल्म और उपन्यास जगत में अपना खासा नाम कर चुके, तब जाकर हिंद पॉकेट बुक्स के प्रकाशकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुलशन नंदा के लिखे उपन्यास को छापने का इरादा किया, लेकिन इस बार सिक्का गुलशन नंदा का चल रहा था। उन्होंने मुंह मांगी रकम लेकर किताब दी। 1973 में आई इस किताब का नाम था झील के उस पार। हिंदी प्रकाशन के इतिहास में झील के उस पार अद्भुत घटना थी। इस किताब का न भूतो न भविष्यति प्रचार हुआ। भारत भर के अखबारों पत्रिकाओं के साथ साथ रेडियो बिलबोर्ड्स का इस्तेमाल हुआ। इसके प्रमोशन में चौक चौराहों पर, बस, रेलवे स्टैंड्स पर बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए। इस बात पर खास जोर दिया गया कि पहली बार किसी हिंदी किताब का पहला एडिशन ही 5 लाख प्रतियों का है। किताब छपी भी और बम्पर बिकी भी, ऐसी धुआंधार की जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। लाखों प्रतियां बिकी। हिंदी उपन्यासों में लाखों का ऐसा आंकड़ा सिर्फ इक्का दुक्का किताबों ने ही छुआ है। इस उपन्यास का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आया जिसका नाम था ऑन द अदर साइड ऑफ लेक। किताब के साथ ही इसी नाम के एक फिल्म भी आई जिसे बप्पी सोनी ने निर्देशित किया था। चल चले दिल करे चल कर किसी का
इस फिल्म में धर्मेंद्र और मुमताज हीरो हीरोइन थे। किताब और फिल्म दोनों ही सन 1973 में लगभग एक ही समय में आई। इंतजार झील के उस पार, क्या नजारे, क्या सितारे। 1973 में गुलशन नंदा साहब के उपन्यास पर आधारित और धर्मेंद्र व हेमा मालिनी की अदाकारी से सजी फिल्म जुगनू ने उनकी कलम के जादू को फिर स्थापित कर डाला। जाने क्या पिलाया तूने, बड़ा मजा आया। फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती थे। 1980 में इस फिल्म का तमिल व तेलुगु रीमेक भी हुआ। 1973 में रिलीज जोशीली, 1974 में आई अजनबी, 1976 में रिलीज हमवर जैसी फिल्मों ने गुलशन नंदा का परचम बॉलीवुड के साथ साथ तमिल व तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी लहरा दिया। इनमें से ज्यादातर फिल्में बम्पर हिट रही। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। 1976 में रिलीज फिल्म महबूबा उनके नॉवल सिसकते साज पर आधारित थी। शक्ति समांतर निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने कमाल का अभिनय किया है। गोरी तोरी पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी गुलशन नंदा साहब ने ही लिखा था। हालांकि इस फिल्म की कहानी के लिए उनका नाम फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुआ था, लेकिन अवार्ड फिर भी न मिला। बहरहाल फिल्म खासी लोकप्रिय रही और गुलशन नंदा साहब का उपन्यास भी। किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले पनघट से घर। एक समय तो ऐसा भी रहा कि पहले फिल्म आती और उसके बाद उसकी कहानी किताब रूप में पब्लिश होती। ऐसी उल्टी गंगा बहने के बावजूद उन किताबों को पसंद किया जाता। एक दौर तो ऐसा आया था कि फिल्म को हिट कराने के दो अचूक टोटके बताए जाते थे। या तो राजेश खन्ना को हीरो ले लो या गुलशन नंदा से कहानी लिखवा लो। दोनों साथ हो तो सोने पर सुहागा। दाग इसका शानदार उदाहरण है। हम और तुम और हम, तुम और हम खुश नहीं आज मिलके। ये बहुत मशहूर है कि उनके इंतजार में प्रकाशक मंडली हाथ में अटैचियां लिए खड़ी रहती थी। वो जिसकी भी अटैची थाम लेते उसकी लाइफ बन जाती। एक और दिलचस्प बात उनके बारे में मशहूर है। कहते हैं कि हिंदी उपन्यास जगत के ये सूरज अपनी रचनाएं उर्दू में लिखता था, जिसे बाद में उनके बहनोई ब्रजेंद्र सान्याल हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। 1978 में रिलीज एक्शन थ्रिलर फिल्म आजाद। जान की कसम सच कहते हैं हम, बहुत खोया कम। 1979 में रिलीज दिल का हीरा। 1980 में रिलीज उनकी लिखी रचनाओं पर आधारित फिल्मों एयर होस्टेस व दो प्रेमी आदि के जरिए गुलशन नंदा ने बॉलीवुड पर अपना प्रभाव बनाए रखा। पायलिया छनकी के ना, बिजुरिया। सन 1980 के दशक में उनकी अन्य फिल्में आई। 1983 में रिलीज बड़े दिलवाला, 1984 में रिलीज बिंदिया चमकेगी, 1985 में रिलीज बादल व सलमा। कुछ तो बोलो नजरिया मिला के, कुछ तो बोला है बैठे हो नैना चुराए। 16 नवंबर 1985 में मुंबई में उनका निधन हो गया। आम दर्शकों में हिंदी सिनेमा में जो लोकप्रियता गुलशन नंदा को मिली, वो लोकप्रियता और किसी को भी अभी तक नहीं मिली। जैसा कि पहले भी बताया गया है, महिला पाठकों व दर्शकों में नंदा की लिखी कहानी, उपन्यास और फिल्में काफ़ी पॉपुलर हो जाती थी। 1987 में रिलीज हुई राजेश खन्ना और श्रीदेवी की फिल्म नजराना उनकी आखिरी फिल्म थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई और हिट रही। इससे पहले के आज तू आए मेरी आँखों। अब बात गुलशन नंदा के कपूर खानदान से रिश्ते की। गुलशन नंदा साहब के दो बेटे हैं, राहुल व हिमांशु। ये दोनों ही बॉलीवुड फिल्मों के जाने माने पब्लिसिटी डिजाइनर है। राहुल नंदा की शादी मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा की बेटी रितिका से हुई है। प्रेम चोपड़ा राज कपूर के सगे साड़ू हैं, यानी दोनों की पत्नियां सगी बहनें हैं। तो हुआ ना गुलशन नंदा का कपूर खानदान से करीबी रिश्ता। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास गुलशन नंदा साहब से जुड़े कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और चलते चलते एक और बात, अगर आप बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों के रिव्यूज़ व बिहाइंड द कैमरा स्टोरीज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारा एक और चैनल लेमन चूज कैंडी पर अवश्य आएं। वहाँ हम सुनाते हैं रेट्रो बॉलीवुड की कहानियाँ।
एक अलग अंदाज में। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप दीजिए अपने इस दोस्त व होस्ट को इजाजत। नमस्कार।